नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन हिंदुस्तान में सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट का बेताज बादशाह था। कभी दाऊद के साथी रहे राजन ने जुर्म की दुनिया में छोटे मोटे अपराधों से कदम रखा था, लेकिन अब चेहरा बदल गया है। वो अपने गुनाहों की सजा पाकर हिंदुस्तान में ही रहना चाहता है। तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का पुराना साथी और माया नगरी का बेताज बादशाह यानी छोटा राजन अपनी मुंबई लौट रहा है। हमारी मुंबई, आमची मुंबई, क्योंकि इसी माया नगरी के जख्म उसे यहां तक दोबारा घसीट लाए हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन बहुत जल्द मुंबई में होगा। मंगलवार को भारत लाए जाने की उम्मीद है। उसे एक चार्टर प्लेन से भारत लाया जाएगा। राजन की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। इंडोनेशिया की बाली जेल में बंद छोटा राजन को भारत लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सीबीआई, दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस की एक स्पेशल जॉइंट टीम पहले ही इंडोनेशिया पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के मुखिया देवेंद्र फडणवीस ने बताया, राजन बहुत जल्द भारत आ जाएगा। साथ ही राजन की सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि छोटा राजन को मुंबई की आर्थर रोड जेल के अंडा सेल में रखा जाएगा। उसकी सुरक्षा के लिए सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। बाली पुलिस अधिकारी ने बताया कि अगर छोटा राजन के वकील उसके भारत प्रत्यर्पण का विरोध नहीं करते तो मंगलवार की रात में ही उसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वकील ने इसका विरोध किया तो प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है। आपको बता दें कि फ्रांसिस्को प्रेशर नाम का एक वकील छोटा राजन का केस देख रहा है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। टाडा के 4, एक मामला पोटा का और 20 मामले मकोका कानून के तहत दर्ज हैं इस माफिया डॉन पर। 1976 में उस पर पहला केस दर्ज हुआ था। भारत में उस पर केस चलाने की तैयारी जोरों पर है, क्योंकि इतिहास हिसाब मांग रहा है एक एक जुर्म का। छोटा राजन पर हत्या, स्मगलिंग, वसूली और ड्रग तस्करी के करीब 75 मामले दर्ज हैं। इनमें से 4 मामले टाडा, 1 मामला पोटा और 20 मामले मकोका कानून के तहत दर्ज हैं। 1976 में उस पर पहला केस दर्ज हुआ था। भारत में उस पर केस चलाने की तैयारी जोरों पर है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ये तय करने में लगी कि किस मामले में उस पर पहले केस चलाया जाए, जिससे कि उसे कानून की गिरफ्त में मजबूती से जकड़ा जा सके। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने सोमवार को मुंबई पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाए।
माफिया सरगना ने कहा कि उसे मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। यही नहीं, छोटा राजन ने कहा कि पुलिस के कुछ लोग डी कंपनी के चीफ दाऊद इब्राहिम से मिले हुए हैं और उसे मुंबई में खतरा है। बॉम्बे पुलिस ने मेरे पर बहुत अत्याचार किया है। तो दिल्ली सरकार भी वो नजरिया से देखते हुए मेरे साथ न्याय करे। मुंबई में डर है आपको? मुंबई में डर है राजन? मुंबई में डर है आपको? मुंबई में कुछ लोग पुलिस दाऊद के साथ मिलकर काम। दाऊद से मिले हुए पुलिस वाले? मुंबई पुलिस वाले? कुछ पुलिस वाले और नेता लोग भी मिले हुए? क्या नेता लोग भी मिले हुए? पॉलिटिशियन? छोटा राजन ने यह भी कहा कि उसे दाऊद से डर नहीं लगता। साथ ही उसने दाऊद को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं हमेशा दाऊद के खिलाफ लड़ता रहूंगा। जब छोटा राजन से यह पूछा गया कि वो दिल्ली जाना चाहेगा या मुंबई, तो उसने कहा, और मैं हमेशा जिंदगी भर लड़ता रहूंगा तेरे दिलों के आगे। कोई दाऊद से डरता नहीं। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे? ऑस्ट्रेलिया में रह रहे? कोई दाऊद से डरता आप रह कहाँ रहे थे? ऑस्ट्रेलिया में? राजन आप दिल्ली जाना चाहिए? राजन आप दिल्ली जाना चाहिए? बहुत मुकदमे डर नहीं। है उनसे। जहाँ सरकार मुझे रखे राजन मुकदमे मेरे से अन्याय नहीं। राजन पाली में गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को मंगलवार या बुधवार को भारत लाया जा सकता है। इंडोनेशिया में इसकी प्रक्रिया चल रही है। खबरों के मुताबिक सबसे पहले उसे दिल्ली लाया जाएगा और प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली पुलिस सबसे पहले पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि छोटा राजन पर दिल्ली में कुल 7 मामले दर्ज हैं। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए हम वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद भी क्राइम रिपोर्ट जारी है। कोई दाऊद से डरता नहीं। हरियाणा एक वर्ष। गांव से शहर, शहर से राज्य के तार जुड़ गए, यानी गांव से सीधे व्यापार जुड़ गए। अब विकास शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के साधन बेशुमार जुड़ गए। 3401 किलोमीटर सड़क की मरम्मत पर 1242 करोड़ रुपए खर्च किए। सड़क व्यवस्था सुधार के लिए 1560 करोड़ रुपए की स्वीकृति। 4 लेन सड़कों को 6 लेन करने के लिए वर्ष 2016 का लक्ष्य निर्धारित। 6 टोल नाके हटाए गए। बदरपुर मुजेसर मेट्रो रेल सेवा शुरू। मथुरा, पलवल, रोहतक, भिवानी और अंबाला बाईपास की 1074 करोड़ रुपए की 3 रेल परियोजनाएं। हिसार हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास। बरसों बाद कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे का कार्य पुनः प्रगति पर। सूचना, जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। हरियाणा एक वर्ष। दोस्तों, हरियाणा सरकार की नई उद्यम प्रोत्साहन नीति का जवाब नहीं, इस सरकार ने पिछली कमियों को दूर करके और हमारी समस्याओं को समझकर ये नीति बनाई है। बिल्कुल, बल्कि अब तो हरियाणा में पूंजी निवेश करना बहुत ही फायदेमंद है। हरियाणा सरकार छोटे बड़े सभी निवेशकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देकर ऐसा माहौल तैयार कर रही है जिससे हरियाणा इंडस्ट्रियल हब बन सके। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उद्यम प्रोत्साहन नीति के तहत सिंगल विंडो सिस्टम है, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। हरियाणा में इंडस्ट्रीज लगाकर हरियाणा के लोगों को नौकरी पर रखकर उद्यमियों को सब्सिडी मिलेगी। अरे वाह, तब तो अब हमारी नौकरी भी पक्की। बिल्कुल। हरियाणा सरकार 1 साल में ही नई उद्यम प्रोत्साहन नीति लाई है, जिससे राज्य में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website
Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास द्वारा इलाज करवाया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है। बार बार पस निकलना, मत से होना, भगंदर हो सकती है। लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A, नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। ब्रेक के बाद आइए बढ़ते हैं क्राइम की कुछ और खबरों की ओर। क्या कहें उसे, दरिंदा, शैतान, जालिम, जल्लाद या हैवान, क्योंकि जो गुनाह उनके नाम पर दर्ज है उसकी हैवानियत ने उसे यही नाम दिए हैं। लेकिन जब कानून का हथौड़ा उठता है तो फिजाओं में यही सदा आती है, इंसाफ। दामिनी गैंगरेप की शर्मनाक वारदात के बाद देश की राजधानी दिल्ली को रेप कैपिटल कहा जाने लगा था। उसके बाद नए कानून बनाए गए, सुनवाई, गवाही और फास्ट ट्रैक कोर्ट। उसी की बदौलत एक बेबस को इंसाफ मिला है। मामला उबर कैब रेप का है और खबर है दिल्ली की। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने उबर कैब रेप केस में आरोपी शिव कुमार यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पिछले साल 6 दिसंबर को हुई वारदात में दोषी ड्राइवर ने कैब में एक युवती से रेप किया था। युवती ने घर लौटने के लिए एप्लीकेशन सर्विस के जरिए कैब हायर की थी। एडिशनल सेशन जज कावेरी बवेजा ने इस मामले में दोनों पक्षों से अंतिम दलीलें सुनने के बाद ड्राइवर शिव कुमार यादव को दोषी करार दिया था। विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि यदि पीड़ित की गवाही भरोसे लायक हो तो आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है। आपको बता दें कि आरोपी ड्राइवर शिव कुमार को 7 दिसंबर 2014 को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। दोषी ड्राइवर के वकील डीके मिश्र ने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को फंसाने के लिए पीड़ित के बयान और झूठे सबूतों की साजिश रची गई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 32 साल के शिव कुमार यादव को भारतीय दंड संहिता के तहत उन सभी अपराधों का दोषी ठहराया था जिनके आरोप उस पर लगाए गए थे। इनमें महिला के साथ बलात्कार करते हुए उसकी जान खतरे में डालना, विवाह के लिए बाध्य करने के इरादे से उसका अपहरण करना, आपराधिक तरीके से उसे धमकाना, उसे चोट पहुंचाने के आरोप भी शामिल हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का रुख आरोपी पक्ष पर सख्त रहा। कोर्ट ने कहा था, जिस तरह आरोपी शिव कुमार यादव ने कानून का इस्तेमाल किया वो गलत है। आपके हिसाब से कानून चलेगा तो सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा, किसी अपराधी को सजा नहीं हो पाएगी, न ही कोई ट्रायल पूरा होगा। आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि अपराधी को सिर माथे पर बैठाना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है शिव कुमार यादव। 32 साल का शिव कुमार यादव यूपी के मैनपुरी का रहने वाला है। शिव कुमार शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। उस पर यूपी में भी एक रेप केस चल रहा है, जबकि दिल्ली के बहरौली में रेप केस से वो बरी हो चुका है। यूपी में उसके खिलाफ गुंडा एक्ट और आर्म्स एक्ट के मामले भी चले हैं, यानी कि जुर्म से रिश्ता पुराना है साहब, अगर है तो भुगतिए फिर। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। वो पिछले साल 6 दिसंबर की रात थी। एक युवती ऑफिस से घर जा रही थी कि तभी कैब चालक शिव कुमार ने उसे अगवा करके उसके साथ अमानवीयता की। ठीक 24 घंटे बाद दरिंदा पकड़ा भी गया और उसके बाद सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब ने मिलकर एक साथ इस दरिंदे को उम्र भर जेल में रहने की सजा सुनाई। मामला पिछले साल 6 दिसंबर का है, जब ये वाकया सामने आया कि नामी उबर कैब कंपनी की गाड़ी के ही ड्राइवर ने एक युवती से बलात्कार किया। ये वारदात उस वक्त हुई जब प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली युवती ने एप्लीकेशन सर्विस के जरिए कैब हायर की थी। वारदात के कुछ वक्त बाद ही पुलिस ने आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया था। इस वारदात ने कैब कंपनियों के काम करने के तरीके और उनके ड्राइवर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि उबर को दिल्ली में कुछ समय तक अपनी सेवाएं बंद करनी पड़ी थी। इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। 6 दिसंबर को पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज की। 24 दिसंबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई। 7 जनवरी 2015 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले का ट्रायल शुरू हुआ। 13 जनवरी को आरोपी शिव कुमार यादव पर रेप, अपहरण, जान से मारने की कोशिश समेत कई धाराओं में आरोप तय हुए। 31 जनवरी को पुलिस ने इस मामले में अपने 28 गवाहों के बयान दर्ज किए। 4 मार्च 2015 को आरोपी शिव कुमार यादव के वकील ने फिर 28 गवाहों की गवाही के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। दिल्ली पुलिस और पीड़िता ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इसके बाद 10 मार्च को निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी गई। 10 सितंबर 2015 को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला रद्द करते हुए ट्रायल कोर्ट को जल्द ही इस मामले में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया। 7 अक्टूबर को इस मामले में दोनों पक्षों से अंतिम दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
20 अक्टूबर 2015 को कोर्ट ने आरोपी शिव कुमार को दोषी करार दिया। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।